दोस्तों देखिए, हम लोग रास्ता भूल गए थे यहाँ पे, लेकिन हमको कुछ भैया मिले और भैया ने बताया फिर हमको सही रास्ता कि हम लोग को इस तरफ जाना है। अभी आराम हो जाएगा। अच्छा, ये है महाराज जी। ठीक। तर्रोई बोलते हैं, जंगली है, ये कड़वा आता है। अच्छा। ये है कि इसी तरह से करेला भी मिल जाता है जंगली। जी जी। वो चुड़ैल के साथ 6-7 भूत भी रहते हैं। अच्छा। और चुड़ैलिया के लिए डोली बना हुआ है, चित्र बना हुआ है वहाँ पे। दोस्तों ये जो पर्वत आपको दिख रहा है, इसी को चुड़ैलिया पर्वत बोलते हैं। चुड़ैलिया पर्वत, ये बताया जाता है कि यहाँ पे कोई एक चुड़ैल रहती है। अब ये बात कितनी सत्य है कितनी नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन एक बार आप यहाँ का दृश्य और भी देखिए। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पानी बह रहा है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको घंघोर जंगल, खतरनाक जंगल दिखाई देगा। दोस्तों चलते हैं और एक बार इस नदी को पार करने की कोशिश करते हैं। इन नदी पार हो जाएगी एक बार ना, तो फिर उधर चुड़ैलिया पर्वत में भी चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे हमारे साधु संत कैसे रहते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे कितनी विशाल विशाल चट्टानें हैं, और ये चट्टानें यहाँ पे कहाँ से आ गई आज तक इस चीज़ का पता नहीं चल पाया, क्योंकि जैसे ही हम आगे जाते हैं तो कुछ दूरी पे फिर ये चट्टानें ख़त्म हो जाती हैं। ये देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें, और इनका रंग भी पूरा काला है। देखिए, और पानी का बहाव देखिए दोस्तों एक बार कितना ज़्यादा तेज है। ये देखिए, अब इसी को पार करके उस पार चलना है और उसके बाद चलेंगे चुड़ैलिया पर्वत ऊपर, जहाँ पे हमारे महाराज जी रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग नदी के बीच में आ गए हैं किसी तरह। अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से जाएं, आगे से जाएं कि पीछे से जाएं। ये देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी भरा है, पानी के बीचों बीच हूँ मैं, और एक बार भी पैर अगर फिसल जाए तो लेने के देने पड़ जाए। इसीलिए आप में से जब कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि हमको साधु संत के दर्शन करने हैं, मैं इसीलिए मना कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है दोस्तों जंगलों में। दोस्तों आप देखेंगे हम इस पार से इस पार आ गए हैं। अब हमको इस झाड़ी के बीच से होते हुए जाना है ऊपर की ओर। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे साधु संत जो हैं वो कैसी जगहों पर रह रहे हैं। मतलब जहाँ पे चलना अपने आप में इतना दुर्लभ है, वहाँ पे हमारे साधु संत रह के तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों इस जंगल में भटकते हुए कम से कम हम लोग को 1 घंटा हो गया है और हमारे संत महाराज अभी तक मिले नहीं। और हम लोग बहुत खोज चुके हैं यहाँ पे, उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आ रहा। आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे गिरे पड़े हैं, बाढ़ का असर अभी भी आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग जानवरों के पैरों के निशान है। ये देखिए, अब इसी से अंदाज़ा लगाइए कितना घना जंगल है। उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे हैं और हमको साधु संत अभी मिल नहीं रहे, कहाँ पे हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग रास्ता भूल गए थे यहाँ पे, लेकिन हमको कुछ भैया मिले और भैया ने बताया फिर हमको सही रास्ता कि हम लोग को इस तरफ जाना है अभी। और भैया ना होते तो आज हम लोग ऐसे भटकते रहते। ये रास्ता बस सीधा जाना, फिर ऐसे चढ़ जाना। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चढ़ना पड़ेगा, ठीक, चढ़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। भैया लोग अब जा रहे हैं, अब हम लोग को इस रास्ते पे जाना है। तो चलते हैं, महाराज जी को देखते हैं महाराज जी अब कहाँ पे हैं। दोस्तों जो आप लोग कभी कभी पूछते हैं ना कि आप लोग कैसे पहुँच जाते हैं, तो ऐसे ही पहुँच जाते हैं। कभी कभी जंगल में जब हम लोग सुनते हैं यहाँ कोई हमारे संत महाराज रहते हैं, और उसके बाद जैसे हम लोग को कोई मिल गया, ये तो कभी कभी ना भी मिला तो हम लोग अपने से भी खोज लेते हैं, और इस तरह करके धीरे धीरे हम लोग पहुंच जाते हैं। अब देखिए हम लोग को यहाँ से ऊपर की ओर जाना है। ये देखिए, और दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इसी को बोलते हैं चुड़ैलिया पर्वत, और बताया जाता है यहाँ पे कोई एक चुड़ैल भी रहती है। और हम लोग इस चीज़ को प्रमाणित नहीं करते, क्योंकि हमने ना कभी देखा है और इसीलिए हम विश्वास भी नहीं करते। जिस दिन देख लेंगे उस दिन विश्वास करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह का घना रास्ता, आप देखेंगे तो नीचे भी नहीं दिखाई देता कि घास फूस के पीछे क्या है। इस तरह का कुछ खतरनाक रास्ता होता है, और सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का लगता है
तो पता चला हम लोग आगे से आए और आगे ही कोई जानवर बैठा मिल गया। ये देखिए काफ़ी खड़ी चढ़ाई है और यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं बनी दोस्तों, खाली पत्थर है। ये देखिए दोस्तों, ये है पीछे का रास्ता जो हम लोग पार करते हुए आए हैं और अभी आगे जाना है। शायद थोड़ा सा ही बचा हुआ है। चलिए चल के संत महाराज के आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों आखिरकार ये देखिए हम लोग को महाराज जी की कुटिया दिख गई। वो देखिए इन जंगलों के बीच में। दोस्तों आप देखेंगे तो महाराज जी के अब हमको दर्शन हो गए हैं। ये देखिए महाराज जी अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। सीताराम महाराज जी। ये देखिए दोस्तों यहाँ महाराज जी का प्रसाद सिद्ध हो रहा है। क्या बन रहा है महाराज जी? खिचड़ी बना रहा हूँ। खिचड़ी। ठीक है महाराज जी, सब प्रसाद है जंगल के बीच का। हाँ, जो मिल जाए। बिल्कुल महाराज जी। अच्छा महाराज जी, इस पर्वत को चुड़ैलिया पर्वत क्यों बोला जाता है? यहाँ पे चुड़ैल रहती है। जी जी। तो चुड़ैल के साथ 6-7 भूत भी रहते हैं। अच्छा। और चुड़ैलिया के लिए डोली बना हुआ है, चित्र बना हुआ है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो खून से लिखा हुआ है। तो वो चित्र में डोली बना है और 6-7 आदमी लोग पीछे जा रहे हैं, जैसे कोई डोली सजा के विवाह करा के अच्छा। ले जा रहा हो। ऐसे 4 आगे, 2 लोग आगे पकड़ के 2 लोग पीछे पकड़ के ऐसे ले जा रहे हैं। ऐसा सीन बना हुआ है। जी महाराज जी। तो वहाँ पे सच में चुड़ैलिया रहती भी है। अच्छा, आपको अभी कभी आभास हुआ महाराज जी इस तरह? हुआ है, हमें भगाने की कोशिश की थी। अच्छा, ये स्थान से? हाँ, यहाँ से भगाने की कोशिश की थी परंतु भगा नहीं पाई। मैं तो किसी न तरफ टिकी गया। और सब जानते हैं यहाँ के लोग, अगर कोई भी जाता था तो यहाँ पे नमस्कार ही करके जाते हैं ताकि हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आए। महाराज जी कुछ छोटी सी सेवा थी भक्तों की तरफ से। अच्छा, ये महाराज जी अगरबत्ती थी। ठीक। ये पोहा था महाराज जी। सोयाबरी कुछ महाराज थे। ये चना था। ये महाराज जी चावल थे। ये महाराज जी तो आटा था 5 किलो वाला। ठीक, अच्छी बात है। और महाराज जैसे आप लोग जंगल में रहते हैं, थोड़ा बहुत भ्रमण में भी जाते होंगे उधर। हाँ, तो उसके लिए महाराज जी एक ये ले आए थे। अच्छा, इसमें क्या है? ये स्लीपिंग बैग महाराज जी। गया। हाँ, उसके लिए महाराज जी फिर आपको आराम हो जाएगा। अच्छा, ये है महाराज जी। ठीक ठीक महाराज जी। हाँ, इसमें आप लेट जाएंगे, बगल में चैन है, अपना खोल के आराम से आप लेट गए और फिर लेट के इसको बंद आप बंद कर लिए। बहुत बढ़िया है। ये महाराज जी आपकी सेवा है छोटी से। बहुत बढ़िया है। ये महाराज जी रखने वाला उसको। ठीक। आज हम लोग खड़े हैं, उसका कारण ये है कि महाराज जी कितने दिन का ये है आपका? अब ये सफलता लेने के बाद रुकेगा। सफलता लेने के बाद अभी कितना समय हो गया महाराज जी? करीब 4 महीने तो हो ही गए दोस्तों। 4 महीना हो गया महाराज जी खड़े ही रहते हैं, बैठते नहीं महाराज जी। हाँ, बैठते नहीं महाराज जी। वही हम कहे महाराज जी बैठ जाइए, थोड़ा अपनी सेवा ले लीजिए, तो महाराज जी कह रहे हैं कि खड़े ही खड़े हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि महाराज जी का ये व्रत है। हाँ। व्रत माने महाराज जी। और दोस्तों ये नहीं है कि कुछ घंटा 2 घंटा 3 घंटा, 24 घंटा महाराज जी ऐसे ही रहते हैं। तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पे हर तरह के जानवर हैं, और ये कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ पे रहना, मैं ये कह रहा हूँ, अपने आप पे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, इतना आसान नहीं है, अब बहुत ज़्यादा कठिन है। बस ये है कि मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, मैं कैसे बताऊँ आपको। हमारे साधु संत यहाँ पे जो तपस्या कर रहे हैं, ये आम बात नहीं है। ठीक महाराज जी, आशीर्वाद दीजिएगा। कल्याण। पैर में कुछ तकलीफ भी है ना महाराज जी? सूझ गया था, तकलीफ नहीं। कोई व्रत चल रहा था। जी जी। तो व्रत पारण किए हैं आज।
और दोस्तों महाराज जी खिचड़ी भी आप देखेंगे तो एकदम सिंपल है। हाँ। ये देखिए महाराज जी, हल्दी चावल नमक और पानी है क्या सिर्फ इसमें? हाँ और क्या है, हल्दी है, पानी है, नमक है, चावल है और बिल्कुल। थोड़ा मसाला डाल दिया हूँ। अच्छा बस। दोस्तों महाराज जी की जो प्रसादी है वो भी महाराज जी खड़े खड़े ही सिद्ध करते हैं। कहने का मतलब ये मोटा मोटा ये समझिए, महाराज जी का जो भी काम हो रहा है 4 महीने से, हाँ। आगे का तो नहीं पता, लेकिन अभी पिछले 4 महीने से महाराज जी हर काम सिर्फ खड़े खड़े ही कर रहे हैं। सिर्फ जब प्रसाद पाते हैं उस समय थोड़ा सा महाराज जी बैठते हैं। वैसे खा सकते हैं, पचा सकते हैं तो खाइए, नीम की पत्ती की तरह आता है। अच्छा, ये है, इसको क्या बोलते हैं महाराज जी? तर्रोई बोलते हैं, जंगली है, ये कड़वा आता है। अच्छा। ये है कि इसी तरह से करेला भी मिल जाता है जंगली, जी जी। ढूंढने पे मिल जाता है, उसको सब्जी बना खा सकते हैं बढ़िया से। अच्छा, और इसकी सब्जी नहीं खाई जाती क्या महाराज जी? नहीं, इसका तीखा आएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, इससे अच्छा तो आप जंगली कुछ पौधे हैं उसका बना खा सकते हैं। 3 अच्छा। महीने तक आपको मिलेंगे। ये देखिए, इसकी पत्ती का तो इसमें भी आप बना के खा सकते हैं। इसकी अच्छा। पत्ती का सब्जी आप अभी इसमें भी खा सकते हैं। अच्छा महाराज जी। पत्ती मिल जाए आपको, आप चाहे जब बनाइए। और इस एक और है, उसका भी बहुत बढ़िया आता है सब्जी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे संत महाराज के दर्शन, जो एकांत इस जंगल में रहते हैं, यहाँ पर तपस्या करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं तब तक किसी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।